करप्शन तो है, नो डाउट। करप्शन तो है, करप्शन है, प्रशासन और कुछ नेताओं को लेकर करप्शन है। महाकाल लोक में क्या हुआ? एक हवा, एक आंधी, एक पानी में क्या अभी हुआ? तो मैंने सवाल पूछा, एक लोग कह रहे थे कि उस समय तो इतनी तेज आंधी आई कि कोई तो सिर्फ उज्जैन में ही आंधी आई, बाकी और महाकाल लोक के अलावा कहीं भी आंधी नहीं है। इतने बड़े शहर में, इतने बड़े शहर में कहीं भी आंधी बड़े शहर में तूफान था, वो बीपर जाए तूफान था जो भैया आई, लेकिन ये क्लॉक टावर 150 साल 100 साल का बना, ये नहीं गिरा, ये बिल्डिंग नहीं गिरी, ये बिल्डिंग नहीं गिरी। जो मूर्तियां बनाई गई थी वो अंदर से खोखली थी और किसी को इस तरह भी रही हो। धर्म जैसी जगहों को इन नेताओं ने, इन भ्रष्ट नेताओं ने नहीं छोड़ा, तो ये आम जनता को क्या छोड़ेंगे? आप मेरे को बताएं, सीधा सा मेरा सवाल। वो महाकाल लोक में स्पेशल हवा आई थी, यहाँ हवा नहीं है, यहाँ नहीं आई, चद्दर के सेटों में हवा नहीं है। एक चीज और कहना है कि क्या जरूरत है कि पूरे जितने भी ठेकेदार थे महाकाल मंदिर के अंदर जिन्होंने महाकाल लोक का निर्माण करा, वो सब गुजरात के क्यों थे? क्या मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऐसा ठेका एजेंसी नहीं थी? क्या राजस्थान के अंदर ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी? आखिर गुजरात के लोगों को क्यों दिया, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान के मूर्तिकार मशहूर माने जाते हैं। और राजस्थान के मूर्तिकार के अलावा एक बात और बताएं, जैसे महाकाल लोक के अंदर मूर्तियां गिर गई, लेकिन अम्बेडकर मूर्ति तो नहीं गिरी। रुको क्या आप तो एक्सप्रेस चला दिए, हम तो सुनने आए सरकार आएगी किसकी? सरकार कांग्रेस की आएगी सर, बिल्कुल आएगी कांग्रेस। पहले इनको जवाब दे। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनने के समीकरण दिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विरोधाभास बहुत हो रहा है। जो टिकट बटे हैं उसमें हर सीट पे तो विवाद हो रहा है। तो कांग्रेस में भी है विरोधाभास, कमलनाथ कह रहे हैं अरे कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, मेरे क्यों? विरोध तो सभी जगह है, ये तो पब्लिक की राय है। कोई बीजेपी का गिरिया, कोई कांग्रेस का गिरिया। हमें लगा कांग्रेस आएगी, हमने बोल दिया कांग्रेस आएगी। भैया बीजेपी। चलिए ठीक है, अब आप लोग सब लोग सड़क, अरे एक और रुक गए सड़क चलते। बोला क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी ही सबकी प्रिय पार्टी है और उसी की सरकार बनना निश्चित है। जय श्री राम। तो अब मैं आपको उज्जैन के दूसरे तरफ ले चलता हूँ, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ की जो फेमस जगह है वो आपको दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फरियाली खिचड़ी और फरियाली पेटिस खाते हैं लोग, और स्ट्रीट फूड में बहुत फेमस है। तो मैं भी आ गया हूँ फरियाली खिचड़ी खाने। आइए देखियो, ये साबूदाने की खिचड़ी होती है। तो फरियाली पेटिस जो है ये साबूदाने की टिकिया होती है जो इधर है। और शाम होते होते उज्जैन के लोग अच्छी खासी संख्या में, देखिए जहाँ मैं खाने आया हूँ वहाँ कितनी संख्या में लोग खा रहे हैं, और सब खाने में। ये आपका है? जी हाँ। तो ये साबूदाने की खिचड़ी? जी, साबूदाने की खिचड़ी है ये। लेकिन ये तो सूखी है। नहीं सर, इसके अंदर मसाला, तेल और शक्कर, नींबू सब मिक्स है। और ये फरियाली पेटिस क्यों बोलते हैं? फरियाली पेटिस इसको इसलिए बोलते हैं कि ये गोल है और इसके अंदर मूंगफली के दाने, साबूदाना, आलू और शुद्ध मूंगफली के तेल से निर्मित है। चलिए, तो मैं थोड़ी देर अभी रख देता हूँ, खाऊंगा बाद में। कुछ लोग जो यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल आम लोग, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। आप खाते रहिए। आप भी रुक गए? हाँ सर, बोलिए। क्या नाम है अपन का? अंकित कुशवाहा। अंकित कुशवाहा। फरियाली पेटिस में फैट ज़्यादा है क्या यार? हाँ, जो इच्छा होती है वो खा लेते हैं। कुछ वजन पे भी ध्यान दो, हालांकि हमारा भी तो ज़्यादा है। हाँ, वो तो चलता रहता है, घटना बढ़ना चलता रहता है। तो क्या करते हो आप? मैं टाइम हेडक्वार्टर में गार्ड की नौकरी करता हूँ। हाँ? टाइम हेडक्वार्टर होटल में। अच्छा, तो मैं तो आया हूँ। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो? जी। मैं आया हूँ जानने के लिए चुनाव में क्या चल रहा है। चुनाव में यही चल रहा है सर कि जनता में आक्रोश भी है बीजेपी के लिए। हाँ? जनता में आक्रोश भी है बीजेपी के लिए। और कुछ जगह बदलाव की स्थिति भी चाह रही जनता। हो सकता है 50-50 का मामला हो सकता है। आपका जिला कौन सा है? मेरा ये उत्तर लगता है सर, उत्तर उज्जैन। जिला तो उज्जैन ही है। उज्जैन में आक्रोश है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आक्रोश है सर जनता में। अभी हमको कुछ लोग मिले थे, कह रहे महाकाल लोक बना दिया जब से तब से। महाकाल लोक तो बना है, पर अभी थोड़ी उसमें मूर्ति वगैरह टूट फूट गई थी। अभी आंधी तूफान चले थे तो जनता का इसमें है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और बाबा महाकाल के इसमें ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनसे करोगे तो फिर कहाँ बच के जाओगे। शिवराज जी भी जानते हैं। इस बार शिवराज सिंह जी ने महाकाल लोक बनाया तो भी उनको अभी तक टिकट ही नहीं दी है, ना घोषणा करी है कि ये सीएम बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बोल रहे हैं आदमी तमाम लोग के इनको बनाओ। कोई विजय वर्गीय जैसे को उतार दिया, आज केंद्रीय मंत्री में रहे वो केंद्र में,
और उनको उतारना पड़ा इंदौर में 1 नंबर सीट शुक्ला जी के सामने, और वो भी आज सब जगह छोड़ के, और वो 1 नंबर सीट पे इतना ध्यान देना पड़ रहा है उनको कि मैं हो सकता है मैं चुनाव ना हार जाऊं। अरे मैं था इंदौर 1 में कल। हाँ तो लड़ाई साहब बहुत तगड़ी है। बहुत तगड़ी लड़ाई है, और सभी के लिए बीजेपी वाले ही ये इसको हल्के में लेंगे चुनाव को, तो ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे, और इन्हें मेहनत करी तो निकाल सकते हैं ये, क्योंकि चुनाव की जनता सब जान चुकी है कौन कितना है क्या है, क्योंकि इनको 20 साल हो गए सत्ता में, ये बिल्कुल घमंड से चूर हो गए बीजेपी वाले। जनता को, आम जनता को, आम कार्यकर्ता उनको ही नहीं पूछते, तो कौन इनके लिए बोलेगा। यार तुमको इतना जानकारी कैसे है यार? सर हम भी रहते हैं, मैं भी पहले नेतागिरी करता था बीजेपी की, पर कोई मतलब नहीं रहा, कोई साथ नहीं देता है। जब चुनाव आते हैं, जब भैया भैया दादा दादा कर लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता है भैया तेरे घर में आटा है कि तेल है कि, कोई मतलब नहीं है। उस समय कपड़े दिला देंगे आपको, पैसे दे देंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते ये सब। तो लोग तो कहते हैं नेतागिरी में पैसा है यार। आप बीजेपी का नेतागिरी, उसी की सरकार हो के आप गार्ड बन गए, नौकरी करने लगे। सर होता क्या है, बीजेपी में जो नेता बनता है ऊपर, उसके लिए चाहिए पैसा, और आम पैसा तो सबके लिए चाहिए, कांग्रेस के लिए भी चाहिए, नहीं चाहिए? कांग्रेस के लिए एक आम कार्यकर्ता की बहुत इज्जत रहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जरा से काम के लिए भी एक उसके नेता करने जाएगा तो नेता फट से खड़ा हो जाएगा, हाँ चल बेटा। और बीजेपी के नेता ऐसे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता को ही कानून सिखा देते कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, और वहीं से पल्ला झाड़ देते हैं। तो एक आम कार्यकर्ता के मन पर जो ठेस लगती है कि बोले मैंने इतनी मेहनत करी, 20 साल हो गए, तो उसका वहीं मन टूट जाता है। और कुछ बुजुर्ग ऐसे रह चुके हैं कि पूरी ज़िंदगी उनने उनके बीजेपी के नाम कर दिए, और उनको आज तक कोई पद ना कोई नौकरी चाकरी, उनके बच्चे आज कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई ठेले पे काम कर रहा है, कोई कचौड़ी समोसे के ठेले पे काम कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है। सब तो कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं के पास बहुत पैसा है, पहली बात। और दूसरी बात, जो बीजेपी का आप कह रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। देखो साहब, भ्रष्टाचार तो आम आदमी करता है, आम आदमी के ऊपर आती है हर बातें, होता है। भ्रष्टाचार कौन नहीं करता है? आम आदमी पार्टी का 70 करोड़ का कितने का बंगला बना है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी भी बोलते थे कि मैं आम आदमी में हूँ, और आम कमरे में रहूँगा, आम बंगले में रहूँगा, आम कमरे में रहूँगा, और उसके बाद उनने 70,000 करोड़ का बंगला बनवाया है। 58 करोड़ का यार, 1000 करोड़ नहीं, 58 करोड़ का बंगला बनवाया है। तो ये जनता सब जान चुकी है कि केजरीवाल हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको कोई मतलब नहीं। यार बड़ा कलाकार आदमी है यार, तुमको बहुत जगह की जानकारी मालूम है। अच्छा, नेतागिरी की क्या? अरे करी है सर, बहुत करी। अरे ये है फरियाली पेटिस, ये है फरियाली पेटिस। परियाली पेटिस। ये शुद्ध अमूल घी से निर्मित है। अमूल घी से बनाते हैं भैया, ये शुद्ध अमूल घी से ये फेमस है क्या? यहाँ ये बहुत फेमस है, उज्जैन के सबसे फेमस। अभी उज्जैन में और कोई नहीं बनाता है अमूल घी में, भैया ही बनाते हैं। ये शॉप इसको सर इधर भी दिखाना जरा, घी के पैकेट। ये बिल्कुल घी में, शुद्ध अमूल घी में बनाते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है, मैं चटपटी चीज़ें खाने में, चलो खाते खाते बातचीत भी होती रहती है। बहरहाल आप कुछ बताएंगे? ये भैया जो बोल रहे थे, इससे आप सहमत हैं? भैया जो बोल रहे थे उससे मैं देखो सहमत तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी ने बहुत विकास करा है। देख रहे हो बीजेपी का नेतागिरी करके क्या क्या बोल रहे हैं। देखो क्या रहता है कि बदलाव करा है उन्होंने, हर चीज़ में विकास करा है। छोड़ो, आप धंधे पानी वाले आदमी हो, इस चक्कर में फंसोगे नहीं, मुझे मालूम है। रोज यही धंधा करना, क्यों बीजेपी कांग्रेस करना? कुछ बदलाव की उम्मीद है? कांग्रेस की उम्मीद है या बीजेपी की उम्मीद है सरकार की? अभी तो सिर्फ मोदी जी की उम्मीद है। यहाँ के बारे में नहीं बताओगे? यहाँ के बारे में बता। चलिए ठीक है।